आदर्श विद्या मंदिर बालिका प्राथमिक विद्यालय जालोर, कक्षा द्वितीय, विषय पर्यावरण, अध्याय 7 शरीर की संरचना, अध्यापिका लोकेश परमार। नमस्ते भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 शरीर की संरचना। तो आपको इस पाठ को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें हमने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताया है। तो हम पढ़ेंगे चार्ट के द्वारा, ठीक है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग, तो हम ऊपर से सबसे पहले लेंगे सिर। ये है हमारा सिर। सिर के अंदर हमारा मस्तिष्क है। ये है काले कलर के हमारे बाल। फिर नीचे ये दो हमारे कान हैं। ये हमारी दोनों आँखें हैं। ये हमारा नाक है। ये हमारे अंदर दांत है सफ़ेद। ये जो लाल कलर के हैं ये हमारे होंठ हैं। हमारा सिर जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है वो इस गर्दन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे गर्दन का हिस्सा है। गर्दन के नीचे कंधों के पास पेट के ऊपर का भाग छाती कहलाता है। गर्दन के नीचे कंधों के पास पेट के ऊपर का भाग छाती कहलाता है। इसके भीतर हमारा दिल व फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। धड़ के अगले भाग को पेट व इसके पीछे वाले भाग को पीठ कहते हैं। धड़ के अगले भाग को पेट व इसके जो पीछे की है बैक साइड उसे पीठ कहते हैं। पीठ के भीतरी भाग में हमारा ये जो पेट है इसके भीतरी भाग में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होती हैं जो हमें भोजन पचाने में सहायक होती हैं। भुजाएं कंधों के पास धड़ से जुड़ी होती हैं। ये जो हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे भुजा कहते हैं। फिर ये जो मुड़ा हुआ जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है इसे कोहनी कहते हैं। ये हमारे दोनों हाथ हैं। ये हाथ की हथेलियां हैं। ये हाथ का अंगूठा है और ये अंगुलियां हैं दोनों हाथों की। फिर ये हमारे पैर हैं। पैर का उपला हिस्सा जांघ कहलाता है। बीच वाला घुटना और नीचे वाला टांग। ये जो पैर के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे ये उभरा हुआ, इसे एडी कहते हैं। और एडी का आगे का जो अंदर झुका हुआ होता है उसे तलवा कहते हैं। अब हम शरीर के उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान प्रदान करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। कान जो है वह सुनने का काम करता है। कान क्या काम करता है? सुनने का। जो हमें आवाजें होती हैं वो सभी प्रकार की आवाजें हमें इस कान के द्वारा सुनाई देती है। आँख जो है वह देखने का काम करती है। हमें बाहर की वस्तुएं जो देख सकते हैं वो इस आँख के द्वारा देख सकते हैं। नाक जो है वह हमें सूंघने का अनुभव कराता है। जो अलग अलग प्रकार की गंध है, खुशबू, बदबू, स्वाद, वो सूंघने की, जैसे फूलों की खुशबू है, मिठाई की जो गंध है, सूंघने का जो अनुभव कराती है वो हमें इस नाक के द्वारा होता है। फिर जो है ये है जीभ। जीभ जो है वो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है। कौन सा स्वाद कैसा है, कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा, तो जो भी स्वाद है हमें इस जीभ के द्वारा चखने से पता चलता है। तो जीभ जो है वो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है। फिर है त्वचा। त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव करवाती है। हम जब किसी वस्तु को छूते हैं तो त्वचा के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु गर्म है, ठंडी है, नुकीली है। तो इस प्रकार से
कान, आँख, नाक, जीभ व त्वचा हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसीलिए यह हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से हम इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे शरीर की संरचना है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं और ये हमारे शरीर के वे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा हम बाहरी वातावरण का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है भैया बहनों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है सही उत्तर छांटकर खाली जगह में भरो। ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको खाली जगह में भरने हैं। हाथ, पांव आदि काम करने में सहायक है, इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसे हम काम करते हैं ना, इसीलिए इसको कहते हैं कर्मेंद्रियां। तो यहाँ हम भरेंगे कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रिया, ये पेंसिल से लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये आपको पहले में भरना है। ठीक है। फिर है स्वाद का ज्ञान कराती है। तो स्वाद का ज्ञान कौन कराती है हमें? जीभ। स्वाद का ज्ञान कौन कराती है? जीभ। फिर है सूंघने का कार्य करती है। हम किससे सूंघते हैं? सूंघने का कार्य कौन कराता है? नाक। कौन कराता है? तो यहाँ भरेंगे हम अपना नाक। यहाँ पे गलती से कान लिख दिया है, आपको लिखना है नाक। क्या लिखना है? नाक, नाक। देखने का कार्य करती हैं आंखें। देखने का कार्य कौन करती हैं? आंखें। ठीक है। फिर है हाँ अथवा नहीं में उत्तर दो। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, सिर जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हाथ, पांव आदि को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। नहीं, गलत। तो इसमें हम भरेंगे गलत। पेट के भीतरी भाग में दिल, फेफड़े आदि रहते हैं। पेट के भीतरी भाग में दिल और फेफड़े रहते हैं क्या? नहीं, ये छाती पे रहते हैं। तो ये भी गलत। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखने हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के मैंने आपको बताया था, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम आपको लिखने हैं। नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ये नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो हमारे शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं। हमारे कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, छाती है। तो ये सब जो शरीर के मुख्य अंगों के नाम है, ये हमें सब यहाँ पर लिखने हैं। ये मैंने इसमें चित्र में आपको बताए दिख रहा है। भोजन को चबाने के लिए किसकी मदद ले रही है? भोजन को चबाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? जीभ और दांत की। किसकी मदद लेते हैं? जीभ और दांत की। तो आपको यहाँ भरना है भोजन को पचाने के लिए जीभ और दांत की मदद ली जाती है। ठीक है भैया बहनों, ये आज का आपका गृह कार्य है। नमस्ते।